दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों यदि आपके घर में कोई भी चाहे महिला हो या पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है तो उनको आप प्रति माह 1500 रुपये तक की पेंशन राशि आप दिलवा सकते हैं। दोस्तों ये राशि किनको मिलेगा, साथ ही साथ इस राशि का लाभ कौन-कौन उठा सकते हैं, इनका क्या-क्या प्रोसेस रहेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले सिंपली यहाँ से आपको कोई भी योजना के बारे में जानने के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले सिंपली यहाँ पर आपको गूगल ब्राउज़र यहाँ से ओपन करना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है श्रम न्यूज़ आते। श्रम न्यूज़ आते टाइप करने के बाद यहाँ पर श्रम विभाग का फर्स्ट साइड ओपन हो चुका है, तो यहाँ पास क्लिक करेंगे। यहाँ पास क्लिक करने के बाद श्रम विभाग का साइड ओपन हो चुका है। यहाँ पास आप देख पाएंगे जो यहाँ पास जो 3 लाइन है, तो ये यहाँ पास 3 लाइन में आप एक बार क्लिक करेंगे। 3 लाइन में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पास संसाधन लिखा हुआ है, संसाधन में क्लिक करेंगे। संसाधन में क्लिक करने के बाद फिर से आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पास आप देख पाएंगे योजनाएं लिखी हुई हैं, तो योजना में आपको क्लिक करना है। योजना में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पास कई तरह की अलग अलग योजना आपको दिखाई देंगी, जो बहुत सारी योजनाएं हमेशा संचालित रहती हैं जिनका लाभ श्रमिक कार्ड हितग्राहियों को मिलता है। किंतु आपको कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए उस योजना के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कब कौन से योजना के तहत हम लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिनके माध्यम से यदि आपके घर में कोई 60 साल का हो चुका है, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, साथ ही जिनके नाम से श्रमिक कार्ड बन चुका है, तो वो इस योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे, जिनके तहत उनको प्रति माह 1500 रुपये तक की उनको आर्थिक सहायता राशि, पेंशन की राशि उनको दी जाएगी, जो प्रति माह उनको मिलेगी। तो उनके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आपको हम यहाँ से देने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पास आप देख पाएंगे सबसे 7वां नंबर पे यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि जिस योजना के बारे में बताने वाला हूँ उसी योजना के बारे में आपको मैं डायरेक्टली यहाँ से बताने वाला हूँ। क्योंकि यदि आपके घर में कोई भी 60 साल का हो चुका है, साथ ही उनके नाम से श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के उपरांत आपको आपके जो घर के जो सदस्य हैं उनको मिलेंगे प्रति माह 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि, पेंशन की राशि। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे किस योजना के तहत आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पास देख लेंगे, यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आपका जो श्रमिक कार्ड है भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत आपका श्रमिक कार्ड बना रहना चाहिए। यदि इसी के तहत आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो ही इस योजना के तहत आप लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ जिनका श्रमिक कार्ड बना है वही इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आवेदन करने के उपरांत उनको मिलेगी प्रति माह 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि, पेंशन की राशि। यदि आप श्रमिक कार्ड धारक है, साथ ही साथ आपका 60 वर्ष हो चुका है, तो आप इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ ही साथ इस योजना का लाभ आपको किस के तहत मिलेगा, तो यहाँ पास आप देख पाएंगे इस योजना का लाभ आपको मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही साथ इस योजना की शुभारंभ हुई थी 31/8/2023 से ये योजना संचालित हुई थी। साथ ही साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पास आप देख पाएंगे कम से कम आपकी उम्र 60 वर्ष की आयु की होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका जो श्रमिक कार्ड जो बना हुआ है कम से कम 10 वर्ष पुराना रहना चाहिए। अर्थात यदि आपका श्रमिक कार्ड 10 वर्ष पूर्व से बना हुआ है, 10 वर्ष पूर्व से आपका पंजीयन हो चुका है, तभी जा करके आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। यदि आपका श्रमिक कार्ड बना है, साथ ही साथ आपका श्रमिक कार्ड पुराना है, तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे, क्योंकि आपका 10 वर्ष होना अनिवार्य है, तभी जा करके आप ये योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको मैं वीडियो के माध्यम से कई बार बोला हूँ, यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना है तो प्रत्येक सदस्यों के नाम से अलग अलग जरूर से श्रमिक कार्ड बनाएं, क्योंकि जिस सदस्य के नाम से श्रमिक कार्ड बनेगा उसी को कोई भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बोला था कि यदि आपका श्रमिक कार्ड जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा आपको आगे भविष्य में लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। इसलिए आपको मैं बार बार बोला था कि श्रमिक कार्ड यदि आपका नहीं बना है तो श्रमिक कार्ड आप जरूर से बनवा लें। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद साथ ही साथ आपका 10 वर्ष पुराना श्रमिक कार्ड रहेगा, पंजीयन 10 वर्ष पूर्व से हुआ रहेगा, तभी जा करके आप इस योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि इस योजना के तहत आपको प्रति माह 1500 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि, पेंशन की राशि आपको मिलने वाली है श्रमिक कार्ड के माध्यम से। उसके साथ ही साथ इसमें आप देख पाएंगे प्रतिमाह पेंशन जीवन पर्यंत तक आपको मिलेगा, अर्थात आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन की राशि मिलती रहेगी। उसके साथ ही साथ मृत्यु होने के उपरांत पेंशनर की आश्रित पत्नी को पेंशन की राशि का 50% राशि प्रतिमाह मिलेगी, अर्थात 750 रुपये उनको पारिवारिक पेंशन के रूप में फिर से उनको दे होगा। तो दोस्तों यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही आपका श्रमिक कार्ड पुराना है, तो आपको इस योजना के तहत आपको लाभ मिलेगी। यदि पेंशनधारी का मृत्यु हो जाता है तो उस स्थिति में उनकी पत्नी को
50% अर्थात 750 रुपये तक की पेंशन राशि उनको पत्नी को दे होती है। उसके साथ ही साथ इस योजना का आपको लाभ लेने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो यहाँ पास आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपका श्रमिक कार्ड भवन एवं सन्निर्माण कल्याण मंडल के तहत आपका श्रमिक कार्ड बना रहना चाहिए। साथ ही साथ पात्रता 60 वर्ष आयु पूर्ण हो चुके रहना चाहिए। साथ ही आपका पंजीयन 10 वर्ष पूर्व से रहना चाहिए, तभी जा करके आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। उसके साथ ही साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज में आपको लगेंगे आपका जो श्रमिक कार्ड जो बनाए रहेंगे, श्रमिक कार्ड का आधार कार्ड, नामनी का आधार कार्ड, साथ ही संयुक्त नॉमिनी के यहाँ पर संयुक्त नॉमिनी के साथ बैंक पासबुक की कॉपी, उसके साथ ही साथ जीवित प्रमाण पत्र, साथ ही साथ यहाँ पास आपको लगने वाली है आयु प्रमाण पत्र, 10वीं अंकसूची, उसके साथ ही साथ स्वघोषणा पत्र। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इजीली रहते हैं। तो आप निजी चॉइस सेंटर CSC सेंटर में जा कर के इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत आपका डाटा वेरिफिकेशन होगा। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद आपको प्रति माह 1500 रुपये तक की पेंशन की राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपका 60 वर्ष पूर्ण हो चुका है, साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत आप आते हैं, आपका कार्ड जो है 10 वर्ष पूर्व से बना हुआ है, तो इस योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम आपका 60 वर्ष पूर्ण रहना अनिवार्य है, तभी जा करके आप इस योजना के तहत लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों श्रमिक कार्ड हितग्राहियों के लिए कई तरह की योजनाएं श्रमिक कार्ड में संचालित रहती है, किंतु हमारे बहुत से ऐसे श्रमिक कार्डधारी हैं जिनको आज तक कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है। अर्थात कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलने की असल वजह यह है कि आपको कोई भी योजना के बारे में जानकारी नहीं रहती, इसी कारण से आप कोई भी योजना के लाभ नहीं उठा पाते। जिनको जानकारी होती है वो कई तरह की योजनाओं का लाभ हमेशा उठाते रहते हैं, साथ ही साथ उनको कोई भी योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहता है। क्योंकि आपको किसी भी तरह की योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होता है, आवेदन करने के उपरांत ही आपको किसी भी तरह की योजना का लाभ मिलता है। तो दोस्तों यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही साथ आपने आज तक कोई भी योजना का लाभ नहीं लिया है, तो आप योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप इन सभी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि श्रमिक कार्ड में लगातार कई तरह की नई नई योजनाएं संचालित होती रहती हैं, जिनका लाभ प्रत्येक श्रमिक कार्डधारियों को मिलता रहता है। तो दोस्तों यदि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही आपका श्रमिक कार्ड एक्टिव है, तो ज़रूर से आप इस योजना के तहत या अन्य योजना के तहत यदि आप पात्र हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत आपको योजना के तहत लाभ मिलती है। तो दोस्तों यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना है और इस तरह की योजनाओं का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो ज़रूर से अपना श्रमिक कार्ड बनवाएं और श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप कई तरह की योजनाओं का लाभ उठाएँ, क्योंकि इसमें निरंतर कई सारी योजनाएँ संचालित रहती हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार आपको जानकारी देते रहते हैं कि सरकार के माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं संचालित होने वाली है या कौन कौन सी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, साथ ही आगे भविष्य में और कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो सकती हैं। पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से लगातार देते रहते हैं। तो दोस्तों आगे और नई नई अपडेट, नई नई जानकारी आप पाने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लगातार नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, ताकि आपको प्रत्येक नई नई अपडेट और नई नई जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।